हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं गणित का अवकल समीकरण का प्रश्न है। दिया गया है प्रश्न दिया है, हल कीजिए एक धन y का वर्ग कोष्ठक में बंद ओकर बाद dx इक्वल है tan इनवर्स y ऋण x और dx, और एक कंडीशन दिया है y 0 इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम समीकरण में लास्ट तरफ अप्लाई करेंगे। पहले हल दिया गया पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन में दिया हुआ समीकरण है, ये दिया गया है एक धन y का वर्ग dx बराबर है tan इनवर्स y दिया गया है माइनस x dy, इस प्रकार से दिया गया है। अब क्या करेंगे, ये समीकरण दिख रहा है हमें एक रैखिक अवकल समीकरण की तरह दिख रहा है। रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, ये dy बटा dx प्लस py इक्वल टू q, इस तरह से बनेगा ये। तो क्या करेंगे, उसके लिए इस dy को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ dx के मतलब इस फॉर्म में बनेगा, ये y के फॉर्म में ना होकर x के फॉर्म में बनेगा, dy प्लस dx इक्वल टू q, इस प्रकार से ये बनेगा। तो इस dy को इधर पक्षांतर कर देंगे, एक धन y वर्ग dx बटा dy। हमें इस फॉर्म में लाना है क्योंकि ये इसी फॉर्म का है, इसी रूप में है ये समीकरण, उसे अलग अलग लिख दिया गया है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे इसको। तो अब क्या बचेगा, dy इधर पक्षांतर हो गया तो ये गुना में था तो भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स y माइनस x है, इस प्रकार है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, किसको, ये dx dy इक्वल टू क्या है tan इनवर्स y ऋण x बटा में आ जाएगा, ये गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, एक धन y वर्ग, इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से दिख रहा बन रहा है इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसको किसको अलग अलग करेंगे, इधर है dx बटा dy tan इनवर्स y बटा में ये आ जाएगा एक धन y वर्ग ऋण x बटा एक धन y वर्ग। इस प्रकार से तोड़े हैं हम इसको क्या करें, तोड़े हैं, इसको अलग अलग किए हैं। वापस अगर इसका लघुत्तम लेकर करेंगे तो वापस ये बन जाएगा, इसका वापस ये बन जाता है। तो इसको हम तोड़े हैं ताकि हल करने में सुविधा हो। अब क्या करेंगे, इसको dx बटा dy, इधर ये प्लस में है माइनस में, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये x बटा एक धन y वर्ग इक्वल टू tan इनवर्स y बटा एक धन y वर्ग, इस प्रकार से होगा। मतलब इस प्रकार से अब बन गया, जो रैखिक अवकल समीकरण है उस टाइप का ये बन गया, एक धन y वर्ग x इक्वल टू tan इनवर्स y एक धन y वर्ग। ये x साइड में कर दीजिए, ये एक है एक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना dx और dy बटा px इक्वल टू q, इस टाइप का ये बन गया। ये रैखिक अवकल समीकरण है। अब इसकी तुलना इसी से करेंगे तो p का मान मिलेगा और q का मान मिलेगा, तो आगे उसको हल करेंगे। ये किसके टाइप दिख रहा है, अब dx बटा dy प्लस px इक्वल टू q, इस तरह से नज़र आ रहा है। p की यहाँ पर ये है और q का के रूप में ये है, और x का x और dx बटा dy, ये x के फॉर्म में रैखिक अवकल समीकरण है। तो क्या करेंगे, यहाँ x में रैखिक अवकल समीकरण है तो इस वाले को लिखे का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। इसकी तुलना ऐसे करने पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना dx बटा dy प्लस px इक्वल टू q से करने पर। तो क्या होगा, p इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, क्या है p, एक धन
1 धन वाई वर्ग, ये है पी के रूप मान। और क्यू का मान क्या है, तथा क्यू क्या है हमारे पास, ये है ये वाला टेन इनवर्स वाई बटा 1 धन वाई वर्ग, ये क्यू का मान आ गया। अब इस प्रकार हम समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। समाकलन गुणांक क्या होता है, आई एफ होता है ई के पावर पी डी एक्स। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसे इसी तरह से हल करते हैं। इस कारण हम यहाँ पर समाकलन गुणांक, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर ई है, ई के पावर में पी डी एक्स है, पी का मान क्या है अभी निकाले हैं ये वाला, तो रख देंगे पी का मान 1 धन 1 वाई वर्ग, क्या है डी एक्स डी वाई रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स के फॉर्म में समीकरण है, इस कारण यहाँ पर डी वाई आ जाएगा, ये डी वाई। तो यहाँ पर ई के पावर अब क्या होगा, 10 इनवर्स वाई हो जाएगा। सब चूँकि फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है क्या, समाकलन 1 बटा 1 धन वाई वर्ग डी वाई इक्वल टू होता है 10 इनवर्स वाई। इस प्रकार से ये फार्मूला होता है, फार्मूला इस साइड में लिख देंगे, उसके बाद ये बन जाता है इस टाइप का। अब ये तो मान ज्ञात हो गए, अब क्या करेंगे, अब अभिष्ट हल ज्ञात करेंगे इसका। अतः अभिष्ट व्यापक हल होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी हल करेंगे। तो इसका क्या होता है, x गुना आई एफ, जो अभी निकाले हैं आई एफ इक्वल टू होता है समाकलन आई एफ गुना होता है क्यू, उसमें उसके बाद क्या होता है डी वाई। इस प्रकार से एक फार्मूला होता है। तो x का मान x रहेगा, आई एफ का मान क्या है, ये है ई के घात 10 इनवर्स y इक्वल टू आई एफ का मान अभी ये निकाले हैं ई के घात 10 इनवर्स y, और q का मान क्या है, q का मान यहाँ पर है ये वाला, ये q का मान है यहाँ पर, तो लिख देंगे q का मान 10 इनवर्स क्या है y 1 प्लस वाई वर्ग, इस प्रकार से है डी वाई। अब ये समीकरण प्राप्त हो गए हमें, अब इसको हल करना है। हल करेंगे तो यहाँ पर 10 इनवर्स है, तो ऐसे करते हैं, इसको अब बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसको मानना पड़ेगा। इसको मानेंगे तो ये भी मान प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 रूप में प्राप्त हो जाएगा, ताकि हमें सरल हल करने में सरल हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं किसको, इसको पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 माना, क्या मानेंगे, 10 इनवर्स को मानते हैं, 10 इनवर्स वाई इक्वल टू टी के रूप में मान लेते हैं। अब क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हुआ, 10 इनवर्स y का क्या होगा समाकलन अवकलन ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे ये होता है 1 प्लस 1 धन y का वर्ग इक्वल टू, यहाँ पर x के सापेक्ष नहीं y के सापेक्ष माने, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर dt बटा dy, क्योंकि t y का फलन है, इस प्रकार यहाँ पर dt dy होगा, और इसका ये पूरा अवकलन हो जाएगा। इस प्रकार से 1 प्लस वाई का वर्ग। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, यहाँ तक देख लिए थे। टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम कुछ मिस्टेक हो गया था, तो फिर से बता रहे हैं यहाँ पे 1 बटा 1 धन वाई का वर्ग इक्वल टू डी टी बटा डी वाई। वाई इधर नीचे में है, भाग में है, तो पक्षांतर करेंगे तो गुना में चला जाएगा। इस प्रकार से ये, अब इसका मान समीकरण 2 में रखने पर अब रख दी हैं यहाँ पर ई के घात 10 इनवर्स वाई इक्वल टू समाकलन ई टी डी टी और डी टी। इस प्रकार अब इसको समाकलन करेंगे। ये फर्स्ट 1 है, 2 है। अब इन दोनों में से फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे।
एक नियम है फर्स्ट और सेकंड मानने का, जैसे यहाँ पर ILATE इस प्रकार से एक नियम रहता है। जैसे यहाँ पर ई घाघा टी और टी है तो क्या हुआ, ई के पावर एक्स भी लिख सकते हैं, तो क्या है ई के पावर एक्स इधर है तो ये 5वां नंबर लास्ट तरफ आता है। और टी सिंपल एक्स है, एक्स ये एक्स या टी इस टाइप का जो रहता है ना वो अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। इसके बारे में हम डिटेल पिछले वीडियो में हमने डिटेल समझा है। तो यहाँ पर जो x है या t है उसको हम पहले मानेंगे और जो e के पावर x हो या e के पावर t हो उसको हम सेकंड मानेंगे। तो इस प्रकार हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। x गुना e के घात 10 इनवर्स y। देखो जब हमने मान रखा है तो मान हम राइट साइड तरफ ही रखे हैं। समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 में राइट हैंड साइड तरफ मान रखने पर। इधर हमने मान नहीं रखा है, इधर राइट हैंड साइड तरफ ही मान रखे हैं 10 इनवर्स y का। इस प्रकार हम अब समाकलन करते हैं। खंडसा समाकलन होता है, पहला रहेगा और सेकंड का समाकलन हो जाएगा, फिर फर्स्ट का अवकलन, फिर सेकंड का समाकलन। इस प्रकार से dt, फिर इसका समाकलन इस प्रकार बन जाएगा। तो यहाँ पर x e के पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा t डॉट e के घात t का होता है e के घात t अवकलन समाकलन। यहाँ पर खंडसा समाकलन में रटने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से बनता है, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड। तो इस प्रकार ET का समाकलन ET हो जाता है। तो यहाँ पर t का अवकलन 1 हो जाता है और ET का समाकलन e के घात t हो जाएगा और dt इधर का dt ये ख़त्म हो जाएगा इस समाकलन के बाद। उसके बाद ये आ जाएगा, यहाँ पर अवकलन किए हैं और यहाँ पर समाकलन किए हैं, फिर इसका समाकलन होगा। तो x e के पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा t e के पावर t माइनस इसका भी e के पावर t प्लस c। यहाँ लिख देंगे जहाँ चूँकि c समाकलन स्वच्छ अचर है, इस प्रकार से लिख देंगे इसको। अब यहाँ पर जो t हमने माने हैं उसको वापस रख देंगे। क्या t माने हैं, t माने थे हम लोग 10 इनवर्स y e के पावर यहाँ भी 10 इनवर्स y अब 10 इनवर्स y प्लस c। इस प्रकार से हल हो जाएगा। अब यहाँ पर तक तो हमारा हल होता है, लेकिन एक कंडीशन के कारण यहाँ तक हमारा हल था। अब एक कंडीशन दिया है y 0 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने पर इस प्रकार से रख दिए हम लोग। यहाँ पर x इक्वल 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखते 0, फिर e के पावर 10 इनवर्स 0 इक्वल टू 10 इनवर्स 0 गुना में है e के घात 10 इनवर्स 0 माइनस e के घात 10 इनवर्स 0 प्लस c। ये तो 0 हो जाएगा। 10 इनवर्स 0, 10 का कौन सा मान 0 होता है, 10 टेबल में 10 इनवर्स 10 45 का मान 1/वर्गमूल होता है। तो 10 इनवर्स 0 10 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 0 का मान 0, ताकि 10 10 कैंसिल हो जाएगा, आगे हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख देंगे 10 इनवर्स 10 0 का मान 0 होता है। यहाँ पर 0 के स्थान पर रखे ना, इसको कुछ नहीं किया है, ये 0 के स्थान पर हम 10 0 लिख दिए हैं। 0 के स्थान पर 10 0 लिखे हैं। अब यहाँ पर e के पावर 10 इनवर्स 10
0 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 माइनस ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0 प्लस सी, तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। 0 इक्वल टू ऋण 1 धन सी, यहाँ पर x 0 इक्वल टू 1 होता है, चूँकि ये होता है तो e के घात 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो माइनस को इधर पक्षांतर कर देंगे तो c बचेगा। अब c का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान रख देंगे। कहाँ पर समीकरण 3? यहाँ पर है। इसी का मान इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x e के पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स y गुना में है e के पावर 10 इनवर्स y माइनस e के पावर 10 इनवर्स y धन 1। इस प्रकार से बन जाएगा ये। अब यहाँ पर हल नहीं होगा क्योंकि एक y के रूप में या x के रूप में हल होता है, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, x बचेगा तो इस ये पूरा भाग में चला जाएगा। 10 इनवर्स y ऋण e के पावर 10 इनवर्स y माइनस e के पावर 10 इनवर्स y धन 1, ये भाग पूरा में भाग में चला जाएगा e के पावर 10 इनवर्स y। अब सब में अलग अलग कर देंगे, सबको अलग अलग कर देंगे। 10 इनवर्स y डॉट e के पावर 10 इनवर्स y बटा में आ जाएगा e के पावर 10 इनवर्स y माइनस e के पावर 10 इनवर्स y, और ये बटे का e के पावर 10 इनवर्स y धन 1 बटा e के पावर 10 इनवर्स y। इस प्रकार से बनेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 10 इनवर्स y माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा तो इसको माइनस के फॉर्म में लिख देंगे, e के पास माइनस 10 इनवर्स y। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। अतः यही दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल है, यही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोगों को वीडियो को पीछे करके पुनः देख सकते हैं, तो आप पूरा समझ आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग हल किए। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम y x के फॉर्म में लिखें। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो रेखिका का समीकरण निकला था, जो यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा था, यहाँ पर x के फॉर्म में है, x के रूप में है। क्योंकि कारण ये है कि हम लोगों ने जो रेखिकाओं का समीकरण निकाले थे वो dx बटा dy प्लस p x इक्वल टू q इस तरह से होता है। इस तरह से फॉर्म में हुआ था। इस कारण हम यहाँ पर x के कारण यहाँ पर भी हम लोगों ने x लिखा है। अब जब यहाँ पर y रहता है तो यहाँ पर y हो जाता है। इस प्रकार से समीकरण हल होता है।